अब चेयरमैन साहब हैं, चाहे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय हो या सिटी मैनेजर साहब हो, इन लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मिलके हमारे वार्ड को करप्शन मुक्त ही करा दीजिए। किस करप्शन की बात कर रहे हैं आप? इंदिरा आवास में जो करप्शन हो रहा है, जो लूट मार हो रहा है, उससे कम से कम लोग को छूट दिलवा दीजिए। अब चेयरमैन साहब जो भी रुपया डालते हैं वो तो नहीं लेते हैं पैसा, ये बात सही है कि उनके पास जो लोग भी गया वो पैसा 1 रुपया नहीं लेते हैं, लेकिन वार्ड पार्षद के द्वारा तो रुपया लिया जा रहा है। अच्छा, ये मामला सिर्फ आपके ही वार्ड में है या पूरे नगर में है? पूरे नगर में ये मामला है, ऐसा कोई बात नहीं पैसा का लेन देन, लेकिन हमारे वार्ड में जिस तरह का धांधली उस तरह नगर में हर जगह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़, मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ AHO न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं नगर परिषद ढाका वार्ड नंबर 25 के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि शफीउल्लाह। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो इनके वार्ड के जो नए पार्षद हैं उनके कामकाजों से ये कितने संतुष्ट हैं, और जो चुनाव के वक्त वादा किया गया था क्या अपने वादे पे कायम है। सीधा इसी मुद्दे पे इनसे बातचीत करेंगे। शफीउल्लाह जी, AHO न्यूज़ के ऑफिस में आप आए, अपना कीमती समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। शफीउल्लाह जी, कहाँ कमी रह गई कि इस बार आप चुनाव में पिछड़ गए? कमी तो कुछ नहीं रह गया जी, जो भी हुआ थोड़ा मेहनत में कमी हुआ, काम बहुत हुआ था। 450 लोगों का इंदिरा आवास पास कराया गया था। अब 5 साल के कार्यकाल में? 5 साल के कार्यकाल में, जिसमें मोटा मोटी 150 लोगों को पेमेंट भी मिला हुआ था। अच्छा। अब बाकी लोग का पेमेंट बचा हुआ है, जो पैसा ना आने की वजह से ऊपर से पैसा मिलेगा कहाँ से? सरकार जब ऊपर से भेजेगी तभी देता है। जब तक चुनाव आ गया और उसके बाद में चुनाव हुआ, लड़ाई हुआ जी, और कुछ मेहनत में कमी हुई। कितने वोटों से आप चुनाव हारे हुए थे? वही 130 वोटों से चुनाव हारे। मेहनत में कमी रह गई? मेहनत में कमी रह गई और इसकी वजह से चुनाव हारना पड़ा। लोगों को समझ में नहीं आया जी। और नए जो पार्षद बने हैं और उन्होंने तो बहुत सारे वादा किए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, इंदिरा आवास में 1 रुपया नहीं लेंगे, ना किसी को लेने देंगे। बजाते वो मतलब कि फेसबुक पर देखिएगा, उनका न्यूज़ में भी बोले हुए हैं कि हम 1 रुपया नहीं लेंगे, नहीं किसी को लेने देंगे। अच्छा। आज इंदिरा आवास का ये हाल हो गया हुआ है कि अगर किसी का घर पहले से बना हुआ है तो उसमें वो 40,000 रुपया ले रहे हैं और 1 लाख रुपया लिंटर का डलवा दे रहे हैं, और बाकी लोग से जो मन कर रहा है वो वसूली हो रहा है। 50,000, 40,000, 60,000 का वसूली। पीसी वाला काम आपके कार्यकाल में भी हुआ होगा? नहीं, हमारे कार्यकाल में कहीं पीसी वाला काम नहीं हुआ था। जो भी हुआ था सही हुआ था, निःशुल्क काम हुआ था। और इसे अगर पीसी वाला काम होता तो 450-500 लोगों का काम अभी तक कार्यादेश करा के हम नहीं रखे रहते। अभी जो हो रहा है बहुत भयानक तरह से धांधली हो रहा है, ये जांच का विषय है, इस पर जांच होना चाहिए था। क्या कभी इसकी शिकायत आप नगर परिषद ढाका में दिए या चेयरमैन के पास इस बात को लेकर के गए? देखिए, ये बात लेके चेयरमैन के पास भी हम गए हुए हैं, ये बात लेके हम ऑफिस में भी कई बार गए हैं कि भाई इस तरह का वसूली हो रहा है, आप लोग जाँच कीजिए। क्या आश्वासन मिला आपको? हाँ, आश्वासन मिला कि नहीं होगा, जाँच होगा, इस पर काम होगा और देखा जाएगा, जो गलत होगा उस पर कार्रवाई भी होगा। क्या इसमें विभाग की भी लापरवाही हो सकती है? विभाग की पूरी लापरवाही है इसमें, विभाग के कुछ लोग भी मिले हुए हैं इसमें। अच्छा। मिल के ही काम हो रहा है। जैसे कि फोटोग्राफर है, अगर उसको मालूम है कि ये जगह पर जियो टैग फोटो यहाँ हुआ है तो फिर वहाँ पे फोटो करने की क्या ज़रूरत है? जब उसको बताया जा रहा है बार बार कि भैया ये गलत कर रहे हैं आप, इनसे घर बनवाइए, सहायता राशि ये घर बनाएंगे, और ये मतलब कि पैसा लेके सीधे खा जा रहे हैं। ये वार्ड कमिश्नर और ये दोनों बंडर बांट कर रहे हैं ये लोग मिलके। तो विभाग के लोग भी इसमें शामिल हैं? हाँ, शामिल है, एकदम नगर परिषद के स्टाफ शामिल है इसमें, टोटल लोग शामिल है। अच्छा, चेयरमैन के द्वारा भी तो बार बार कहा जाता है, मेरे माध्यम से भी कई मतलब बोला कि हम आवास योजना में 1 भी रुपया किसी को नहीं देना है। देखिए, चेयरमैन साहब जो भी रुपया डालते हैं वो तो नहीं लेते हैं पैसा, ये बात सही है कि उनके पास जो लोग भी गया वो पैसा 1 रुपया नहीं लेते हैं, लेकिन वार्ड पार्षद के द्वारा तो रुपया लिया जा रहा है। इनकी जानकारी चेयरमैन साहब को भी है। अच्छा, ये मामला सिर्फ आपके ही वार्ड में है या पूरे नगर में है? पूरे नगर में ये मामला है, ऐसा कोई बात नहीं पैसा का लेन देन, लेकिन हमारे वार्ड में जिस तरह का धांधली उस तरह नगर में हर जगह नहीं है। अच्छा। हमारे वार्ड में जो किसी का घर बने चाहे नहीं बने, कहीं भी फोटो, अभी मेरे पास लगभग 20 से 25-30 आदमी का हमारे पास है। अगर जांच हो तो हम चल के जांच करा देंगे, उनका फाइल भी जांच हो, उनका आवास भी जांच हो जाना चाहिए। नगर परिषद के कार्यालय में आप जब जाते हैं तो वहाँ क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि ठीक है, इसको देख लिया जाएगा, बस यही बात हो रहा है। कब से आप मिल रहे हैं वहाँ? लगभग हम इससे पहले भी सिंधु कमल जी थे, उस वक्त का भी बात है, 6 महीने पहले का बात भी है। अभी भी बीच में गए थे, बताए थे, तो उन्होंने कहा कि सिटी मैनेजर साहब को भी बोले हम ये बात कि सर देखिए हमारे वार्ड में इस तरह का धांधली हो रहा है कि ये बंडर बांट हो रहा है। इन्होंने कहा था कि 1 रुपया इंदिरा आवास में नहीं लेंगे, लोगों के साथ ये छल कर रहे हैं और लोग को लूट रहा है। तो लोग को मतलब इसको तो काम कराया नहीं, एक भी टोटल आवास मेरा पास कराया हुआ है। ये टोटल आपका पास कराया? टोटल पास कराया, इसको 1 रुपया इसमें कहीं नहीं लगना है, सीधे फ्री में रुपया आवास का डलाना है। इसको 1 रुपया लेने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन अब तो ये रुपया कमाने के लिए आएगा, रुपया कमा के चला जाएगा।
तो ये तो आपके भी कार्यकाल में हुआ ना होगा? नहीं, हमारे कार्यकाल में पीसी वाला काम कहीं नहीं हुआ है। आवास के नाम पे 1 रुपया भी आप नहीं लिए? नहीं, 1 रुपये का लेन देन नहीं हुआ है सर। इस तरह का लेन देन कभी नहीं हुआ है सर, पैसा का जो भी हो रहा है। अच्छा, अभी कई तरह के और भी योजनाओं पे काम किया जा रहा है? जी, अभी एक योजना का काम हो रहा है मस्जिद के पास जी। इकबाल हुसैन चौक है, वहाँ से लेके और बड़ी मस्जिद के पास नाला का काम हो रहा है जी। आप देख लीजिए, नाला में जहाँ भी फोटो देखिएगा सारा फोटोज में 2 नंबर ईंटा लगा हुआ है। अच्छा। और कह रहा है विकास हो रहा है। अरे भाई, विकास क्या हो रहा है कि वो मेन रोड है, दलहन का मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क के बगल में अगर नाला बनाना है आपको तो RCC नाला देना चाहिए, रड वाला जो रड से बनता है, क्योंकि उस पर ट्रक भी चलता है, 4 चक्का भी चलता है, आवाजावन तेज है उस पर। और उस पर ईंटा वाला जो नाला बना रहे हैं जिसको PCC कहते हैं, PCC नाला, वो तो बनाना ही नहीं चाहिए पहले। और अब मीठा पा कर 2 नंबर ईंटा से नाला बना रहे हैं और कह रहे हैं विकास हो रहा है। कौन विकास हो रहा है भाई? आपके ज़माने में किस तरह का काम हुआ था? हमारे ज़माने में इस तरह का काम कहीं नहीं देखा गया, समझ में आने बात। हमारे ज़माने में तो ढलैया उलैया हुआ, यही सब हुआ। अच्छा। नया जिस तरह के उस मुख्य सड़क में कभी भी नाला का भी निर्माण हमारे वक्त में नहीं हुआ। आपके कार्यकाल में नहीं हुआ? नहीं हुआ। मुख्य सड़क का कभी भी हमारे कार्यक्रम, नली गली का काम हुआ हमारे यहाँ। पहला मुख्य सड़क का काम था, तो इसमें तो RCC देना चाहिए था। इसमें तो ईंट का जो काम हो रहा है ये कहीं से सही काम नहीं था। एक बार ट्रक चढ़ेगी और सीधे धड़ाम से ख़त्म हो जाएगा, वो कोनो टिकाऊ चीज़ नहीं है। इसके लिए भी हम बोले, शिकायत किए और JE को भी फ़ोन किए, SDO को भी, सब लोग को बताया कि देखिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये मेन रोड है, यहाँ मस्जिद है, या ऐसा बनना चाहिए कि कल फिर दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब तो ये विभागीय काम हो रहा है, उसका एग्रीमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है। कभी आप पार्षद प्रतिनिधि से मिले इस मुद्दे पे? पार्षद प्रतिनिधि हम नहीं मिले हैं, हमको तो भाई अफसर से मिलना है भाई, जो भी मामला होता है। क्या कह रहे हैं? अब उनका तो कहना है कि सर इसको जांच कर रहे हैं, दिखवा रहे हैं, इसको सही से सही काम कराया जाएगा, जितना भी हो सर। कब तक जांच चलता रहेगा? देखिए 2-4 दिन का समय हमको दिए हैं, 2-4 दिन में हमको बताएंगे। वो बोले अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या करना? आगे उस पर होगा, कार्रवाई होगा, बैठेंगे थोड़ी। उम्मीद आपको लग रहा है? हाँ, कार्रवाई होगी, जरूर होगा उस पर, कुछ ना कुछ तो जरूर बदलाव होगा उस पर। अच्छा, मेरे माध्यम से आम आपके नगर परिषद ढाका वार्ड नंबर 25 की जनता, नगर परिषद कार्यालय के अधिकारी और चेयरमैन, इन सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो इन लोगों से यही कहेंगे कि भाई हमारे वार्ड को करप्शन मुक्त आप लोग करा दीजिए। आप चेयरमैन साहब हैं, चाहे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय हो या सिटी मैनेजर साहब हो, इन लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मिलके हमारे वार्ड को करप्शन मुक्त ही करा दीजिए। किस करप्शन की बात कर रहे हैं आप? इंदिरा आवास में जो करप्शन हो रहा है, जो लूट मार हो रहा है, उससे कम से कम लोग को छूट दिलवा दीजिए। अब बताइए, चेयरमैन अगर रुपया डालते हैं, फ्री सेवा में रुपया डाल रहे हैं, हम रुपया डाल दे रहे हैं, रुपया यहाँ डालते हैं ये, और वो जाकर दरवाजा पर बैठ जा रहा है कि हमको रुपया दीजिए, नहीं तो हम मतलब क्या अगला पैसा आपको नहीं। ये तो कॉमन वेस्ट लगभग हर जगह का मामला यही है। नहीं, हमारे वार्ड का ही बात करेंगे, हर जगह तो हम गए नहीं है कि हम बताएं भाई, झूठ क्या बोले। हमको जहाँ पर है वहाँ पर हम बताएंगे कि ताकि वहाँ पर हमको प्रूफ भी करना पड़े तो हम कर देंगे। अच्छा, जब इस तरह का मामला हो रहा है, हमारे पास कुछ रिकॉर्ड भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम तो सबसे पहले बात ये कहेंगे कि आपको कि ये जब चुनाव लड़े थे, मतलब कि चुनाव जब लड़े, चुनाव लड़ने के बाद में ये चुनाव लड़े, नॉमिनेशन हुआ, उस दिन ये कहे थे कि 1 रुपया इंदिरा आवास में हम नहीं लेंगे। अच्छा। और नहीं किसी को लेने देंगे। फिर रुपया लेने का मजबूरी क्या हो गया? अब मेरे माध्यम से जो पार्षद प्रतिनिधि है उनसे आपका क्या आग्रह रहेगा? पार्षद प्रतिनिधि से आग्रह हमारा यही रहेगा कि भैया आप इंदिरा आवास का पैसा लेन देन आप छोड़ दीजिए। अच्छा। जो वादा कि उस पर आप अटल हो जाइए, तो जनता फिर दोबारा आपको मौका देने नहीं जा रही है। किसी विकास के काम को लेकर वादा? और विकास के काम को लेकर के आप कहे थे कि ईदगाह मोहल्ला में जमीन कीन के हम नाला का पानी आपका गिरवा देंगे। अब जमीन कीन के नाला का पानी गिरवा दीजिए, और उसके बाद में जर्जर रोड है उसको सही करा दिए। छोटी मस्जिद के पास जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है लोगों को। छोटी मस्जिद के पास 450 फीट हम रोड नाला बनवा चुके हैं। अच्छा। मात्र उसमें 300 फीट और बचा हुआ है, उसको पूर्ण करा दीजिए कि ताकि लोग को आने जाने। आपका आग्रह विकास विकास के काम में, इसलिए कि जब काम हो जाएगा तो लोग नमाज पढ़ने में आसानी रहेगा, लोगों को जाने आने में। उम्मीद है कि आपके बातों को मानेंगे और उसमें काम किया जाएगा पार्षद के द्वारा? उम्मीद किया जा रहा है, कहीं हो सके कर दे। विपक्ष का काम तो यही ना है कि कामों को गिनवाना, उसे काम को गिनवा रहे हैं, काम को बता रहे हैं, करिएगा तब ना। कितना कहा जाए, एक बार नहीं 50 बार हो गया कि भाई राजनीतिक लड़ाई, आपका जाति लड़ाई तो है नहीं। जातीय लड़ाई हमारा कोई नहीं, जमीनी विवाद हमारा राजनीतिक लड़ाई है उनसे। हमारा काम करने का, बस हमारा काम कर दीजिए, जो काम है, जो बचा खुचा काम उसको आप पूर्ण कीजिए। हम लोगों ने 10 साल में जो काम किया है, आप अगर ज़्यादा तेज है तो 5 साल में करके दिखा दीजिए। लेकिन जहाँ तक देख रहे हैं कि जितना भी काम हुआ सब हमारा किया हुआ काम है। चलिए, अपना कीमती समय आप दिए, इसके लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फातिमा हॉस्पिटल, श्रीमती डॉक्टर शफकत फातिमा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, स्थान मोतिहारी रोड, पुरानी पेट्रोल पंप के सामने, ढाका। हमारे यहाँ मासिक खराबी, बांझपन, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मोबाइल नंबर 80 83 81 47 62।